शेख हसीना का एसेसिनेशन होने वाला था। उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था कि भारत के एक बहुत सिग्निफिकेंट पर्सन का कौन, तो शेख हसीना निकलने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा मैं जनता को एड्रेस करूंगी, अपने छात्रों को एड्रेस करूंगी, अपने छात्रों को मनाऊंगी, क्योंकि मेजॉरिटी से जीत कर आई थी। अजय डोवाल ने कहा कि मेरे पास पूरी इनपुट है, आप निकलिए नहीं तो अभी थोड़ी देर में आपका एसेसिनेशन। सिर्फ युद्ध ही होता है, थोड़ा युद्ध, ज्यादा युद्ध ये नहीं होता है। युद्ध का मकसद होना चाहिए जिस काम के लिए आप आगे बढ़े हैं, जब आपने आहुति दी है वो काम पूरा हो। तो अखंड भारत तभी होगा जब ये जो भारत गढ़ो, ये जनपदों और महाजनपदों में जो बटा हुआ भारत है, जो ये लालची लोग हैं, जब इनका समूल नाश कर दिया जाएगा। ये क्या चाहता है सीडीएस अनिल चौहान जी ने अभी कुछ दिन पहले यही बोला है, 3 दिन पहले, कि अब की बार हमारा रिवॉर्ड युद्ध की जीत नहीं जमीन होगी। क्यों माफ किया उसको तुमने? सिर्फ अपने व्यक्तिगत गौरव की वजह से। आखिरी में क्या किया उसने? खत्म कर दिया ना। तो शत्रु चाहे पहली बार में जीते चाहे आखिरी बार में जीते, उसने तो आपका सब कुछ नष्ट कर दिया। शेख हसीना का एसेसिनेशन होने वाला था। उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था कि भारत के एक बहुत सिग्निफिकेंट पर्सन का कॉल आया, मुझे हेलीकॉप्टर अरेंज किया निकलने, तो शेख हसीना को मार देते। तो वो कोई और नहीं था, जो लुकी छुपी बातें आती, अजीत डोवाल साहब थे। अजीत डोवाल साहब की इंटेलिजेंस बहुत फास्ट थी। उन्होंने पर्सनली शेख हसीना को कॉल कराया, बोले आप अभी के निकले। तो शेख हसीना निकलने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा मैं जनता को एड्रेस करूंगी, अपने छात्रों को एड्रेस करूंगी, अपने छात्रों को मनाऊंगी, क्योंकि मेजॉरिटी से जीत कर आई थी। अजीत डोवाल ने कहा कि मेरे पास पूरी इनपुट है, आप निकलिए नहीं तो अभी थोड़ी देर में आपका एसेसिनेशन हो जाएगा। तो हेलीकॉप्टर वहां से उड़ा, वो भारत में हिंडन पे आकर उतरा, फिर उसके बाद उनको अज्ञात लोकेशन पे डाल दिया गया। वो पर्सन कोई और नहीं, जहां तक माना जाता है अजीत डोवाल साहब थे। और जैसे ही वो निकली, विदिन 45 मिनट्स जनता जो है वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस गई। आपने देखा फिर उनके जो सामान के साथ जो गलत हरकतें हुई, सब कुछ हुआ, ये तो फिर दुनिया जानती। वो छात्र आंदोलन, वो छात्र कोई और नहीं थे, वो छात्र बेसिकली बहुत वेल प्रिपेयर किए गए थे अमेरिका के द्वारा और पाकिस्तान के द्वारा। तो पाकिस्तान को यह समझ में आ गया कि अब मुंह से मुंह पे मिला के हम भारत से बात नहीं कर सकते, पूरी दुनिया में बदनामी भी हो रही है, पिट भी रहे, हमारा सब कुछ चला भी जाएगा। तो उसको अब आगे करते हैं जो भारत का दोस्त रहा है, जिसको भारत ने आजाद कराया। जो लोग जो है 1971 को अपने विजय दिवस के रूप में, मुक्ति दिवस के रूप में मनाते थे, उसको क्या हुआ, इतना जहर घोल दिया गया, इतना जहर घोल दिया गया कि वो लोग, अभी आपको पता 1971 वाला दिन जो था, उसको भारत की हेजीमोनी के खिलाफ, भारत को गिद्ध बताया गया उस दिन। इतने जो है नाशुक्रे लोग हैं ये। यही होती है पॉलिटिक्स। जो उनके फादर, उनकी मूर्ति को तोड़ दिया गया, मुजीबुर रहमान के, जो फादर ऑफ नेशन थे। लेकिन भारत ने सिर्फ एक चतुराई का काम किया, और वो चतुराई का काम किया कि शेख हसीना को बचा लिया और अपने पास रख लिया कि भाई भविष्य में देखेंगे क्या होना है। लेकिन बांग्लादेश का मुद्दा बहुत लंबे समय से राजनीतिक फेलियर का एक मुद्दा रहा है। यह बताता है कि हमारी राजनीति के पास करेज कभी थी ही नहीं। यह बताता है कि जो करेज हमें जनता को दिखाया जाता है वो करेज नहीं, वो करेज का केवल शो ऑफ है। युद्ध सिर्फ युद्ध ही होता है, थोड़ा युद्ध, ज्यादा युद्ध ये नहीं होता है। युद्ध का मकसद होना चाहिए जिस काम के लिए आप आगे बढ़े हैं, जब आपने आहुति दी है, वो काम पूरा होना चाहिए। और आचार्य चाणक्य हमें यही दिखाते हैं। जब अलेक्जेंडर का आक्रमण होता है और उस समय भारत जो है वो जनपदों और महाजनपदों में बटा हुआ था, तो जो सीमावर्ती राज्य थे, जो कश्मीर, जो पौरव राज थे, जो तक्षशिला था, इन्होंने जाकर सबके आगे हाथ जो जोड़े कि भाई आप लोग सीमा रक्षक हैं, आप लोग जो है वो जो पश्चिमा पथ के जो है आप लोग क्या हैं, आप लोग रक्षक हैं, आप लोग भारत की रक्षा करें। तो वो आपस में बटे हुए थे, कुछ सुनता ही नहीं था। ये जाकर गणों से बात करते, बोले हमसे क्या मतलब है, फलाना करे, वो ढिकाना करे, ढिकाना करे। तो जब आचार्य चाणक्य ताकतवर हुए, ठीक है, जब मगध की सत्ता पर उन्होंने कब्जा किया, तो फिर ये हुआ कि चंद्रगुप्त ने कहा कि अब तो आपका विजय रथ पूरा हो गया, मगध की सत्ता आपको चाहिए। तो आपने कहा था नंद को उखाड़ कर फेंक देंगे, आपने उखाड़ कर फेंक दिया। मैं देखिए दोनों चीजें आपको समझा रहा हूं, क्योंकि ये समस्या अभी ना सुलझी है ना सुलझेगी। इस समस्या अब बहुत जटिल हो चुकी है। एवरी डे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी विंडो बंद हो रही है। मैं आपको बताऊंगा अभी सिचुएशन और क्या होने जा रही है। तो क्या हुआ, जब ये बोला कि अब तो हो गया, तो उन्होंने कहा कि चंद्रगुप्त तुम्हारे जीवन में आराम नहीं है। बोले क्यों? मगध का सत्ता चाहिए थी, मगध की सत्ता आ गई आपके पास। बोले नहीं, बोले मुझे सत्ता मगध की नहीं चाहिए, मुझे अखंड भारत चाहिए। तो अखंड भारत तभी होगा जब ये जो भारत गढ़ो, ये जनपदों और महाजनपदों में जो बटा हुआ भारत है, जो ये लालची लोग हैं, जब इनका समूल नाश कर दिया जाएगा। ये थे आचार्य। तो उन्होंने कहा ये बैठे हुए कल जब जाकर दुश्मन से मिल जाएंगे, ये बाउंड्रीज को खोल देंगे, ये जो है बाउंड्रीज को ओपन कर देंगे, हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो ये ऐसी तैसी कर देंगे। हुआ वही। आचार्य ने एक एक करके सारे राजाओं को वॉश आउट किया, वो जिनकी राष्ट्रभक्ति पर क्वेश्चन था। इसीलिए आचार्य को बहुत ही कुटिल कहा जाता। उनका नाम था कौटिल्य। कौटिल्य कहां से आया? बहुत कुटिल थे, वो किसी को नहीं माफ करते थे। गलत है मतलब अब तुम्हारा यहां से जाना तय है, वो समूल नाश कर देते थे। यही राजनीति है। और वही भारत में पहली बार इतिहास में अखंड भारत की नींव रखी गई थी, सबसे बड़े साम्राज्य की नींव रखी गई थी, जो हिंदू कुश से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हमारे पूरे जाती थी। तो ये हमारे देश के लोग ये भूल गए हैं कि जो आदर्शवादी गाल आगे गाल पीछे करने की जो परंपरा है ना, ये विश्व पॉलिटिक्स में नहीं काम आती है।
अगर कोई समस्या है, आपको समाधान करने का मौका मिल रहा है, तो आप समाधान कर दीजिए। और ये मेरे वर्ड्स नहीं, अगर आपको लग रहा है कि उदांग सर बोल रहे हैं, सीडीएस अनिल चौहान जी ने अभी कुछ दिन पहले यही बोला है, 3 दिन पहले, कि अब की बार हमारा रिवॉर्ड युद्ध की जीत नहीं, जमीन होगी। ये स्टेटमेंट आया है कि लैंड विल बी अवर प्राइज, नॉट द ऑनर ओनली, कि हमने युद्ध जीत लिया, हमने 65 जीत लिया, हमने 71 जीत लिया। नो नो, द रिवॉर्ड विल बी लैंड ओनली। ये सीडीएस बोल रहे हैं। और कल ही उन्होंने एक वार्निंग जारी की है, बी रेडी फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। ठीक है, उन्होंने कहा कि अब दीर्घकालिक यानी हो सकता है कि हम ऑपरेशन सिंदूर की तरह मारे गोले खत्म करें, या लॉन्ग टर्म बहुत बड़ी लड़ाई में हम अब उतर जाएं। अब देखो यहां तक क्लियर है। तो उन्होंने लेकिन एक चीज बोल दिया कि दिस विल बी दिस टाइम द रिवॉर्ड विल बी लैंड ओनली, यानी अब केवल भूमि ही मेरा इनाम होगा, मुझे भूमि चाहिए। और ये गलती हम ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं। तो 1971 में अगर कहे भारत विजयी रहा, तो विजय पूर्ण ही मानी जाती है। अगर शत्रु को आपने उठने का मौका दिया, तो पृथ्वीराज चौहान और गौरी की लड़ाई जरूर, इतिहास से सीखिए कि जब तुमने हरा दिया, क्यों माफ किया उसको तुमने? सिर्फ अपने व्यक्तिगत गौरव की वजह से। आखिरी में क्या किया उसने? खत्म कर दिया ना। तो शत्रु चाहे पहली बार में जीते, चाहे आखिरी बार में जीते, उसने तो आपका सब कुछ नष्ट कर दिया। तो शत्रु को पहले चरण में ही नष्ट कर देना चाहिए, और पूरी तरह से नष्ट करना चाहिए कि वो कभी उठे नहीं। एंड बेस्ट एग्जांपल इज इजराइल। आज से हमारे यहाँ 100 स्टूडेंट के लिए एजुकेशन लोन अवेल हो रहा है। तो एजुकेशन लोन के लिए चाहे आप किसी बैच में जा रहे हो, चाहे आप मेरा ऑप्शनल ले रहे हो, चाहे आप सुपर मेंटरशिप ले रहे हो, चाहे आप एनसीईआरटी टू लवासना का बैच ले रहे हो, कोई भी बैच अगर आप ले रहे हैं, तो अब यहाँ पर आपका जो एजुकेशन लोन यानी इजी ईएमआई आपको अवेलेबल हो जाएगी। वो जो एजुकेशन लोन है, उसका जो 1 साल का जो इंटरेस्ट आता है, वो एकेडमी बियर करेगी। आपके लिए फर्स्ट मंथ की ईएमआई जो है वो 0 डाउन पेमेंट पे रहेगी, यानी आपको कोई एडवांस नहीं देना है। 1 महीना पढ़ लेने के बाद आपको पहली ईएमआई आपकी शुरू होगी। इतना इजी कर दिया है। ऐसे 100 स्टूडेंट को मैं सर्व करा रहा हूं। आप आज ही तत्काल फोन कर देंगे 87507222 या 8750711133। याद रखिएगा। तो जो यहां पर आपका 0 डाउन पेमेंट, यानी फर्स्ट मंथ आपकी ईएमआई ही नहीं पेमेंट करनी है, यानी आप 0 बेसिस पे आप अपनी क्लास शुरू कर सकते हैं। 1 महीने बाद आप इसको जाकर देंगे, और जो एनुअल इंटरेस्ट रेट होगा दैट इज बियर बाय द एकेडमी इटसेल्फ।